बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और दिन है जुमे का। आज के दिन बहुत अहम है। ज़ाहिर है आज बहुत से इवेंट्स हैं जिन पर बात करते रहेंगे वक्तन फ़ौक्तन, लेकिन कल आपने देखा कि बिल आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ गई है। बिल आखिर नून लीग का असल मंसूबा जो है वो सामने आ गया है। वो नून लीग जो सिविल सुप्रीमेसी के लिए तड़पती और फड़कती थी, जो हर बार कहते थे कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे, ये बाकी ये रियलिटी भी है कि वोट को इज़्ज़त दो का जो इनका बयानिया था उसके ऊपर इन्होंने इदारों पर दबाव बढ़ाया। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन नवंबर 2021 से लेकर और अप्रैल 2022 तक मरियम नवाज साहिबा का कोई ट्वीट, कोई बयान ऐसा दिखा दें जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। ये बाप बेटी दोनों फ़ौज पर हमले करते थे, फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनवाते थे, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे। क्या कुछ है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे जो इन्होंने नहीं कहा। लेकिन नवंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक, बल्कि उसके बाद से अब ये मरियम नवाज साहिबा ज़बान फ़ौज के बूटों से उठा ही नहीं रही। मुसलसल ज़बान रखी हुई है, एक लम्हे के लिए भी ज़बान नहीं उठाती बूटों के ऊपर से। और फ़ौज की तारीफ़ें, असल वजह देखें आप क्या है। ये फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने का बड़ा इनका मंसूबा जो है वो सामने आ गया है। वो बड़ा मंसूबा क्या है, जिस हवाले से पहले अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी थी, और अब शाहिद खान अब्बासी साहब जो सबसे बड़े जो है ना वो दबंग बंदे समझे जाते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज के सबसे बड़े मुखालिफ समझे जाते थे, फ़ौज के किरदार के सबसे बड़े मुखालिफ समझे जाते थे, अब ये फ़ौज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, फ़ौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। ये अपनी नाअहली, अपनी नाकामी, अपनी ये जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी की, मुल्क के साथ ये पिछले 6 हफ्तों में इस सारी तबाही और बर्बादी का मलबा जो है वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पर डालना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और DGI जनरल नदीम अंजुम साहब पर डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो पेट्रोल बम ये वहाँ पर गिराना चाहते हैं, जिसमें MKM भी इनके साथ है। और MKM, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कराची में MKM के खिलाफ, क्योंकि MKM पीपल्स पार्टी, PSP, MKM लंदन, इन्होंने तो पीपल्स पार्टी सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ने हैं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन एक और जमात कराची में मौजूद है, जमात इस्लामी। ज़ाहिर है एक मुनज़्ज़म जमात है जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ भी ये कर सकती है, जमात इस्लामी भी ये कर सकती है। और जमात इस्लामी भी काफ़ी जो है वो ज़ाहिर है उनका नज़म जमीयत हो या दीगर फोरम्स हो, बहुत मुनज़्ज़म है जमात इस्लामी। ये दोनों ये काम कर सकते हैं। MKM के ये पूरे पिछले हफ्ते के बयानात निकालें टॉक शोज में, जहां पर ये मिन्नतें कर रहे हैं हुकूमत की, शहबाज शरीफ की मिन्नतें कर रहे हैं, गिराओ अवाम पर पेट्रोल बम, गिराओ, पेट्रोल महंगा करो, मुश्किल फैसले करो, बड़े फैसले करो, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। ये अवाम के ऊपर जो पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, जो बिजली बम गिराया गया है, जो महंगाई की गई है, जो तबाही और बर्बादी की गई है। और असद उमर साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, इसके ऊपर भी तहकीकात करने की जरूरत है कि कराची का जो बिजली का कोटा था वो काटा गया है, बिजली कम की गई है, जिस वजह से कराची में 15 घंटे की लोड शेडिंग हुई है। और MKM, मजाल है कि MKM जो है वो कोई बयान दे, अलग होने का बयान दे। और MKM को तो ऐसे लगता है कि उनका तो कोई पता नहीं, दोबारा वो जो MKM का वो बोरीबंद लाशों वाला दौर था, पता नहीं दोबारा आगे किसी ने ठप्पे लगाने हैं, किसी ने कोई आके कब्रों से वो जैसे पहले ठप्पे लगते थे वही लगने हैं, कि उनको फिक्र ही नहीं है कि अवाम हमारे खिलाफ होगी। खुद MKM कह रही है कि बढ़ाएं 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 पेट्रोल, अवाम पर महंगाई गिराएं, बम गिराएं गिराएं गिराएं, तबाही और बर्बादी फेर दें अवाम की। ये MKM कह रही है। और ये वही MKM है जो 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती थी कि जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई है, इमरान खान से हम अलग हो रहे हैं। हाँ, फिर कोई ओहदा लेके, फिर कोई चीज लेके वापस जाते थे। लेकिन अब इनके बयानात टीवी चैनल्स के ऊपर, टॉक शोज में निकालने चाहिए, चलाने चाहिए कराची जलसों में। क्योंकि मैं कराची का इसलिए कहता हूं कि कराची में बहरहाल जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में बहरहाल ये चीजें इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। अब आ जाए इस बात पर कि इनको सारे कह रहे हैं, सारे तहादी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, MKM भी कह रही है, सब कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, शहबाज शरीफ साहब गिराएं पेट्रोल बम, करें महंगाई, करें तबाही बर्बादी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि फौज अप्रूवल दे, आर्मी चीफ अप्रूवल दे पेट्रोल महंगा करने का। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि आर्मी चीफ ने या DGI ने मंजूरी दी हो पेट्रोल महंगा करने की, बिजली महंगी करने की, अवाम को के लिए तबाही और बर्बादी का फैसला आर्मी चीफ या DGI ने किया हो। ये आर्मी चीफ से और DGI से पेट्रोल महंगा करने की अप्रूवल चाहते हैं। यह है इनकी असल औकात, यह है इनकी असल सिविल सुप्रीमेसी। मुझे याद है हसन अस्करी साहब का, मैं पहले भी कुछ वीडियोस में हवाला दे चुका हूं, उन्होंने एक दिन बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि सिविल सुप्रीमेसी हमेशा हुकूमत में रहते हुए होती है। ये नून लीग जब अपोजिशन में थी, फौज पर हमले करती थी, कहती थी फौज का कोई किरदार नहीं है, फौज छावनियों में वापस चली जाए, फौज मत इंटरफेयर करे, हुकूमत को स्ट्रांग होना चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं
कि पेट्रोल बढ़ाना जो हुकूमत का फैसला है, आर्मी चीफ अप्रूवल दें, आर्मी चीफ की मंजूरी हो, ये इनकी औकात है। ये पाकिस्तान की फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, ये अवाम के दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान की फौज की, कि आर्मी चीफ जब बैठकर अप्रूवल देंगे, जब DGI से बैठकर अप्रूवल देंगे कि 50 रुपए फी लीटर कर दें महंगा पेट्रोल, कमीशन तो इनके जेबों में जानी है, फौज को क्या मिलना है सिवाय अवाम की नफरत के और बदनामी के। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत को इनके ट्रैप में आना चाहिए, इनकी इस ब्लैकमेलिंग में आना चाहिए। और शायद करकन अब्बासी ओपनली काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में और टॉक शोज में ओपनली वो कह रहे हैं कि फौज दो चीजों की हमें गारंटी दे। नंबर 1, फौज बैठकर कहे कि पेट्रोल महंगा कर दें, बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, अवाम की तबाही और बर्बादी कर दें, अवाम का जीना दोभर कर दें, अवाम को सांस लेना भी अवाम के लिए मुश्किल कर दें, दो टाइम की रोटी भी अवाम के लिए मुश्किल कर दें। हम आपके साथ हैं। एक ये इस चीज की मंजूरी पाकिस्तान की फौज से चाहते हैं और बाद में डालेंगे फौज पर, हमें तो फौज ने कहा था। दूसरी ये क्या चाहते हैं कि फौज हमें गारंटी दे कि 2023 तक हमारी हुकूमत फौज चलाएगी, फौज गारंटी दे कि फौज हमारे बंदे पूरे करके रखेगी, फौज हमारी हुकूमत नहीं गिरने देगी, जो भी करना है फौज ने ये फौज करे। ये हालात हैं और इनकी अपनी ये जो इमरान खान पर डाल देंगे, इमरान खान मईशत को तबाह और बर्बाद कर गया और अब इनको और जियो को इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई याद आ गई है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ने याद आ गया। मैं भी काशिफ अब्बासी साहब ने इनके बयान चलाए वो आपको सुनाता हूँ। लेकिन अभी इन्होंने खुद ग्रोथ रेट जारी किया है PTI के दौर का, खुद इन्होंने जो मुआशी इशारिये थे वो जारी किए हैं जो सब पॉजिटिव थे तहरीक इंसाफ के दौर में। फिर तरसीलात ज़र ने बचाया है पाकिस्तान को और उन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, उनका वोट जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे नफरत करते हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से। और ये और इनके पालतू साफी वो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इसके अलावा जरदारी साहब बड़े मजे में हैं, बहुत खुश हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। खुर्शीद शाह कह रहे हैं टीवी चैनल्स पर आकर कि जनाब ये हुकूमत चलनी चाहिए अक्टूबर 2023 तक, हम साथ हैं, मुश्किल फैसले करें हम इनके साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक दिन ये हुकूमत जब चलेगी लोगों के दिलों में नफरत नून लीग की बढ़ेगी, नून लीग इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करेगी और पीपल्स पार्टी को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नदीम अफजल चांद साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, इस तरह की 10 ऐसी सीटें हैं पंजाब में जिनका नून लीग से उन्होंने कमिटमेंट ले लिया है कि इन सीटों के मुकाबले में नून लीग अपने बंदे खड़े नहीं करेगी ताकि पीपल्स पार्टी आराम से ये सीटें जीत सके। और सारी जमातें 16 जमातें जो है वो इन उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी, इनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं किए जाएंगे। तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो तो मज़े में, सिंध में उनकी हुकूमत है, वहाँ जो उनके मामलात हैं जो फेक केस की JIT में भी सामने आए थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ते, ये सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं, अभी तक रुकी तो नहीं है। और साथ ही वो मज़े में गालियाँ शबाशी को पड़ रही हैं, डॉलर का हर चीज़ की बदनामी की वो सारी जो है वो ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा नून लीग में जो मुईशत चलाने वालों के आपस में इख्तलाफात हैं, मिफ्ता इस्माइल के और इसाक डार के, जिस पर मैं बात कर चुका हूँ, उस पर बहरहाल शाहिद करकन अब्बासी साहब ने मजम्मत की है इसाक डार की कि उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, इससे पार्टी के ऊपर नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आ जाए कि ये पहले पेट्रोल के बारे में क्या करते थे। काशिफ अब्बासी साहब ने ये चलाए हैं क्लिप और ज़ाहिर है क्रेडिट काशिफ अब्बासी साहब की टीम को जाता है कि उन्होंने जो है ये क्लिप निकाले। मुझे अब ये नहीं पता कि आजकल उनके प्रोड्यूसर कौन है, ये क्रेडिट किसको जाता है, लेकिन उनकी टीम को बहरहाल क्रेडिट जाता है काशिफ अब्बासी साहब की। ये सुनिए ज़रा ये पहले क्या कहते थे पेट्रोल के हवाले से, जो आजकल जियो ने एक दिन में 9 तजियाकारों को, 6 एक प्रोग्राम में 3 एक में मुआशी तजियाकारों को बिठाया, उन सब ने यह कहा कि पेट्रोल महंगा करें फ़ौरन। उस वक्त ये क्या कहते थे, सुनिए। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनको उनमें तवाज़ुन पैदा करना हुकूमत का काम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इम्पोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं है। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क की आवाम अदा कर रहे हैं। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे के वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। पेट्रोल प्राइसेस ये पहले इनके बयानात थे, आपके बयानात क्या हैं जरा ये सुनिए, एक मिनट, ये यहाँ से की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपए गिरा दी और साथ में ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। ये मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं कि इमरान खान ने इतनी ज्यादती की थी पेट्रोल सस्ता करके,
ऐसी चीज जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है। खान साहब फरवरी में बैठ के कह रहे हैं कि जी 4 महीने मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने 171 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल और डीजल बेचता। 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी और हम इस वक्त 30 रुपए पेट्रोल पे नुकसान कर रहे हैं। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपए यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। पहले क्या कह रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब कि 137 रुपए कैसे पाकिस्तानी अदा करेंगे, आप क्या कह रहे हैं 245 रुपए फी लीटर कीमत होनी चाहिए पेट्रोल की, और डीजल भी 70-80 रुपए जो है वो फी लीटर बढ़ना चाहिए। ये हुकूमत जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान की मईशत को ऐसे इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है, जैसे मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जिसने भी किया है जुल्म के पाकिस्तान के साथ इनको मुसल्लत करके। और ये पाकिस्तान जितने दिन रहेंगे, एक एक दिन इनका पता नहीं कितने सालों तक पाकिस्तान जो है वो इसकी कीमत जो है वो अदा करेगा। ये सूरत हाल है, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे और ये इनकी असल औकात जो है वो आपने देख लिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।